दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी में से एक खिलजी डायनेस्टी के बारे में। और इस छोटी सी वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे और उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी डायनेस्टी की टाइमलाइन क्या थी? 1290 से 1320। अच्छा, ये आपके हर तरीके के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी हो चाहे एनटीपीसी हो। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। चलिए, तो फाउंडेशन क्या था? कौन था फाउंडर? जलाउद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 इनकी टाइमलाइन रही थी। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे, फर्स्ट रूलर थे। इनका मर्डर कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जो मेन रूलर रहा ना इनका, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। यहाँ पे रहे ये रहा अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 से 1316 तक इनकी टाइमलाइन थी। रियल नेम अली गुरसा, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेफ्यू ऑफ जलाउद्दीन खिलजी देख चुके हैं। अर्लियर पोस्ट क्या थी? अमीर ए तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। ठीक है, आफ्टर हिज डेक्कन विक्ट्रीज। और इसको एक टाइटल और मिला था क्या? सिकंदरे साइनी, सिकंदरे सानी सेकेंड अलेक्जेंडर। ठीक है, क्यों? कब? डेक्कन की विक्ट्रीज के बाद, डेक्कन की विक्ट्रीज के बाद, जो कि अब आगे हम देखेंगे। इसका जो एक्सपेंशन हुआ है ना वो देख लेते हैं। तो 1298 में गुजरात कन्क्वायर कर लिया, रणथंभौर कर लिया था 1301 में। इधर ही हुआ था फर्स्ट जोहर, जो पूछा जाता है ना फर्स्ट जोहर, वो यहाँ हुआ था। ठीक है, कौन था इसमें? आपका जो राजा था वो थे हमीर देव, हमीर देव, हमीर देव, हमीर देव। ठीक है, उसके बाद मेवाड़ चित्तौड़। इसमें भाई ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ का कौन? रवल रतन सिंह, राजा रवल रतन सिंह। ठीक है, इनके साथ जो युद्ध था उसमें, और इसमें एक और चीज थी, कौन सी? रानी पद्मावती, रानी पद्मावती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी जौहर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मालवा 1305 में और जलोर 1311 में। ये सारे एक्सपेंशन के बाद इनका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था। ठीक है, अच्छा चित्तौड़ वाला जो एक्सपेंशन है उसको देख लेते हैं। 1303 में हुआ था, रावल रतन सिंह। ठीक है, रत्ना सीमा भी कहते थे इनको। और क्या था कि इसी में एक जो था पद्मावती, रानी पद्मावती ने जो जौहर लिया था इसी एक्सपेंशन के दौरान। ठीक है, और इसके बारे में देखिए, पद्मावत जो लिखा गया था वो कब लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, एक इस चीज से कंफ्यूज मत करना कि ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे लिखी गई थी। लिखी 1540 में गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। 1540 में लिखी गई थी और एक्सपेंशन जो हुआ था वो 1303 में हुआ था, चित्तौड़गढ़ का। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। आ जाते हैं आगे। अब पढ़ते हैं मलिक काफूर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपेंशन के लिए। चलिए इनको देख लेते हैं। तो पहली चीज तो ये स्लेव थे किसके? अलाउद्दीन के। इनुक थे, और इनुक मतलब नपुंसक कह सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, गुजरात की मार्केट से लाए गए थे 1000 दिनार देके। तो इतने एक्सपेंसिव थे इसलिए इनका नाम 1000 दिनारी भी पड़ गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, इनके एक्सपेंशन में कौन कौन सी जगह शामिल थी? देवगिरी, वारंगल, ठीक है, द्वार समुद्र और मदुरई। देवगिरी में रामचंद्र को हराया था इन्होंने, रामचंद्र को। वारंगल में प्रताप रुद्र देवा को, ये कटकटिया उससे थे, डायनेस्टी से। उसके बाद द्वार सुंदरा में वीर बलाला तृतीय को होसाला डायनेस्टी के थे 1309 में। इसके बाद मदुरई में वीर पांड्या को, पांड्या डायनेस्टी से 1311 में। इनके डेक्कन एक्सपेंशन के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी को किसका टाइटल मिला था? सिकंदर साइनी का। ठीक है, तो कौन कौन से? रामचंद्र यादव डायनेस्टी 1308 में, प्रताप रुद्रदेव कटकटिया डायनेस्टी 1311 में, फिर वीर भल्लभ तृतीय होयसाला डायनेस्टी के 1309 में, वीर पांड्या का 1311 में। क्लियर होगी चीज। अब इसके बाद इनके कोर्ट में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, कौन? अमीर खुसरो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको एक टाइटल दिया गया था, तोते हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। बहुत ही फेवरेट पर्सनों में से एक थे अलाउद्दीन के। कौन? आपके अमीर खुसरो। अच्छा, इनको एक क्रेडिट और दिया जाता है कव्वाली फेमस करने का, किधर? भारत में। और इसके बाद इनको एक टाइटल सुल्तान ए जहां, इन्होंने टाइटल दिया था सुल्तान ए जहां टू अलाउद्दीन को। क्लियर होगी बात। इनकी जो फेमस बुक थी तुगलक ए नामा और नूर आए सिपहार। ठीक है, ये इनकी फेमस बुक थी।
इसके बाद देख लेते हैं आगे। इसके बाद आ जाता है लैंड एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो अलाउद्दीन लाया था, वो कौन कौन से थे। देखिए, तो लैंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस अलाउद्दीन ने किया, ठीक है। और असेसमेंट, लैंड का असेसमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया। और जो डिमांड फिक्स की गई थी टैक्स की, वो कौन सी थी, 50% ऑफ प्रोड्यूस इन खलीसा लैंड्स, ठीक है। जो खलीसा लैंड थी उनके लिए 50% टैक्सेशन। रेवेन्यू ऑफिसर्स को कहते थे मुस्तखराज, उनका मेन पर्पस था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद टैक्सेशन सिस्टम उनका देख लेते हैं। जजिया था, ठीक है। जजिया फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इंडिया बाय मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इन्होंने क्या था, किसको लेविड ऑन नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम थे उन पे लगाया गया था कौन सा, जजिया। और जो मुस्लिम थे उन पे क्या लगाया गया था, जकत लगाया गया था। इसके अलावा जो 3 टैक्स इंट्रोड्यूस करते, घरई, चरई और खरच। घरई थी हाउस टैक्स, चरई था आपका ग्रेजिंग टैक्स, और खरच था आपका लैंड रेवेन्यू, 50% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्लियर होगी बात। और मार्केट नॉर्म्स कौन लाया था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी लाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन्होंने लाए थे, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। उसमें कौन कौन से थे, किस किस चीज में, फूड ग्रेन्स, ठीक है, कॉस्टली क्लोथ्स और हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स पे, ठीक है। इनमें प्राइस कंट्रोल का एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप कमोडिटीज, मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अच्छा, इसके वो आपके मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें टर्म्स थी। दीवाने रियासत किसको बोलते थे, ओवरऑल इंचार्ज था जो मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर सहानी आय मंडी, ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ मार्केट को सहानी आय मंडी बोलते थे। शहाना बोलते थे जो मेंटेन करे रजिस्टर ऑफ मर्चेंट शॉपकीपर्स एंड चेक प्राइस। फिर सराय अदल, ओपन क्लॉथ मार्केट को सराय अदल बोलते थे। क्लियर होगी बात। इसके बाद देख लेते हैं हम इनका स्पाई सिस्टम, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जिसमें ये क्या टर्म्स यूज होती थी, मुन्निहाज और बरीद, ठीक है। सीक्रेट रिपोर्ट्स फ्रॉम प्रोविंसेस, मार्केट इंस्पेक्शन, नोबिलिटी ऑफ ऑफिशियल सर्विलेंस, ये इनका काम होता था। ये इनके होते थे मुन्निहाज। इसके बाद इनके आर्किटेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या बनाया था, अलाई फोर्ट, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा एंट्रेंस था कुतुब कॉम्प्लेक्स का, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और अलाई मीनार जो कि अनफिनिश्ड थी। उसके बाद पिलर ऑफ 1000, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, रॉयल पैलेस सीरी में था। इसके बाद होश खास टैंक, ये भी इन्होंने बनाया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद सीरी सिटी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, फाउंड करी थी। सेकंड सिटी किसकी थी, दिल्ली की। दिल्ली की टोटल थी 7 सिटी। कौन कौन सी, किला, राय पिथौरा, सीरी, तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद, दीनपना, शाहजहानाबाद। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का टॉम कहाँ पे था, मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। ये इन्होंने आर्ट को और लर्निंग को बढ़ावा दिया था, ये चीज होगी चीज। अब लास्ट इसकी टाइमलाइन को एक बार देख लेते हैं फिर से। सक्सेशन क्या था उसके बाद, 1316 में आ जाते हैं मलिक काफूर, एजेंट बन जाते हैं शिहाब उद्दीन ओमार के, अलाउद्दीन के बेटे के। उनके कुछ टाइम बाद मलिक काफूर को मार दिया जाता है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 के तक शासन करते हैं। उसके बाद खुसरो खान किल्ड मुबारक शाह एंड बिकम द सुल्तान, और खुसरो खान सुल्तान बन जाते हैं। उसके बाद 1320 में एस्टेब्लिश होता है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक डायनेस्टी, ठीक है जी। तो ये पूरी टाइमलाइन थी आपकी खिलजी डायनेस्टी की, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी का अंत और फिर तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत 1320 में हो जाती है। क्लियर होगी चीज। और नहीं, ये क्विक रिवीजन के लिए आप ये वाली टेम्पलेट और देख सकते हैं, इसमें फटाफट आपको सारी चीजें ना रिवाइज हो जाएंगी। क्लियर है। तो इसमें ना हमने सारी चीजें कर ली जो जो इंपॉर्टेंट थी खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड। इसके अलावा ना आपका खिलजी डायनेस्टी में और कुछ भी नहीं बनेगा। ये आपके एसएससी एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं ना इससे रिलेटेड सारे कवर हो जाएंगे इसमें। आप देखिएगा इसको एक बार पढ़ के, उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आई है, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ आपका सजेशन हो, ठीक है जी। थैंक यू।